नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हमने राहु और शुक्र के कॉम्बिनेशन की बात शुरू की है। देखिए, राहु जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं 30 अक्टूबर को, और शुक्र जो है वो 3 नवंबर को ट्रांजिट करेंगे कन्या में। तो राहु का हमने ऑलरेडी वीडियो दिया है, केतु का भी दिया है, कन्या में केतु भी है। हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं कि राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट देगा। अब राहु शुक्र पर दृष्टि कर रहे हैं, शुक्र राहु पर दृष्टि करेंगे। 3 नवंबर को शुक्र जब कन्या में आ जाएंगे, जो कि राहु की उच्च दृष्टि है, और शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि कन्या, उनकी राशि नीच राशि है कन्या, वो आकर वहाँ नीचत्व प्राप्त करते हैं, वो नीच के हो जाते हैं। सो शुक्र का ये सही स्थान नहीं है, मतलब राशि नहीं है। और 3 नवंबर से 30 नवंबर वो कन्या में रहेंगे। अब कन्या में जब रहेंगे तो शुक्र राहु की दृष्टि में रहेंगे, राहु शुक्र की दृष्टि में रहेंगे। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। इवन आपके बर्थ चार्ट में भी अगर ये कॉम्बिनेशन है तो भी देखिएगा, ये जो रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ उनमें से बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिले होंगे, कुछ ना कुछ हर किसी को अलग अलग तरीके से मिले होंगे। अब डिपेंड करता है कि स्थान क्या है। अच्छा, आपकी दशाएं और वो अगर शुक्र राहु की है तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये समय संभालने जैसा है, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो अलग से बनाया है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है कि मैंने कल पोस्ट किया था शुक्र राहु कॉम्बिनेशन वाला, जिसमें मैंने मिथुन तक रखा था, क्योंकि बहुत लंबा ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का वीडियो था। सो मैं चाहता था उसको पूरा करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें मैंने ब्रीफ दे दिया है। बिगिनिंग के 14 मिनट्स आप समझिएगा, 14 मिनट्स का पूरा ब्रीफ दिया है। उसके बाद मैंने मेष को शुरू किया है, फिर वृषभ और फिर मिथुन। अब हम कर्क, सिंह और कन्या के लिए बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो वीडियो में आप वो 14 मिनट्स का सुने। अगर वो नहीं सुनेंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ध्यान रखना है आपको कि वो वहाँ पर जो चीज़ें मैंने बारीकी से बताई हैं, और वो कुछ चीज़ें जो अनुभव से हैं, बहुत सारे समय के अनुभव के बाद और लोगों की लाइफ में जो चीज़ें बनी है उसका निचोड़ है, उसमें बहुत सारा अर्क है शुक्र राहु कॉम्बिनेशन का, और वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप यहाँ बहुत कुछ मिस करेंगे। यहाँ सिर्फ आप क्या करेंगे, अरे क्या बोला है चिराग जी ने, ये ओके ठीक है, नहीं ध्यान रख पाएंगे आप। सो मैं इसलिए ये भाषण दे रहा हूँ, शायद आपको लगे कि अरे ज़्यादा वो पॉइंट पे आइए, वो पॉइंट ही चल रहा है। ये जो बाद में बोलूँगा ना वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट यही है कि यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपने जूनियर सीनियर केजी नहीं किया है तो आपको फिर वहाँ जाके आगे सीधा 10th 11th में प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिक समझना ज़रूरी है, मेरा तात्पर्य ये है। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें मेहनत करके आपके लिए रखा है, 14 मिनट्स जो है उसमें आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। शुक्र राहु जो है वो प्रेम के कारक हैं, दोनों जब साथ में मिलते हैं। और प्रेम के साथ जब देखिए, शुक्र भी प्रेम का कारक है, राहु भी है, लेकिन ये दोनों जब साथ में मिलते हैं ना, तो वो उस प्रेम को बदल देते हैं, उस नज़रिए को बदल देते हैं, उस नज़र को बदल देते हैं, उसमें लस्ट यानी कि वासना आती है। और शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन ये करता है, और जब ये होता है तब आपका एक्स्ट्रा रिलेशन शुरू हो जाता है। ऐसा रिलेशन जो अब जैसे किसी ने लाइफ में रिलेशनशिप में रहे ही नहीं है, अचानक से ये समय में शुरू होता है। चाहे आप कितना भी अच्छा आपका नेचर है, या आप कितना भी अच्छी सोच रखते हैं, सडनली आपने एक सोचा है, फॉर एग्जांपल उसमें भी मैंने बताया कि आपने सोचा है कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, बट जब ये कॉम्बिनेशन आता है वो फॉर्मेट साइड में हो जाता है, अचानक से आप किसी और ट्रैक पे चलने लगते हैं, फिर ये कॉम्बिनेशन ब्रेक होता है, तब यू रियलाइज़ कि अरे मैं कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ से कहाँ आ गई, मैंने क्या सोचा था कि मैं किससे जुड़ी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, वो मैंने समझाया है। सो यहाँ पर क्या होने वाला है आपको ये ध्यान रखना है। ये प्रेम का योग नहीं कहूँगा मैं, ये प्रेम का आपका अट्रैक्शन का योग है। आपको लगेगा कि ये प्रेम है। बहुत रेयर लोगों को यहाँ पर सच्चा प्रेम मिलता है ये कॉम्बिनेशन में। सो वीनस राहु कॉम्बिनेशन, शुक्र राहु कॉम्बिनेशन 3 नवंबर से 30 नवंबर तक है, आपको संभालना चाहिए। ठीक है, क्या संभालना है, कैसे संभालना है। सो कर्क लग्न और राशि के लिए उनके राशि से और लग्न से तीसरे भाव में ये शुक्र आ रहे हैं। ठीक है,
सो ये शुक्र जैसे ही राहु के, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है अरे केतु को आपने क्यों नहीं छुआ, उसकी क्यों बात नहीं कर रहे हैं। मैं केतु के इफ़ेक्ट ही अलग हैं। यहाँ केतु का कोई रोल नहीं है ये दोनों के कॉम्बिनेशन में। एक होता है ना कि एक ही घर में 5 लोग बैठे हैं लेकिन निर्णय 2 लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो बाकी सब लोगों का उसमें रोल नहीं है। दे आर पार्ट ऑफ द लाइफ, दे आर पार्ट ऑफ ऑल जर्नी, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। सेम वे हियर राहु एंड वीनस आर टेकिंग सम डिफरेंट, मतलब उनका जोनर अलग है, उनका रिजल्ट पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आपको एरिया में मिलेगा। शुक्र केतु का अलग मिलेगा, केतु का मैंने अलग दिया है, राहु का अलग दिया है, गुरु का अलग दिया है, शनि का। वाई? बिकॉज सबके अलग अलग इफेक्ट्स अलग अलग तरीके से तो जो मिलने हैं मिलेंगे, ठीक है। आप अपने घर में अलग होते हैं, अपनी सोसाइटी में अलग होते हैं, अपने ऑफिस में अलग होते हैं, अपने दोस्तों में अलग होते हैं। सेम वे हियर द प्लैनेट्स आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स at different places and different combinations. Okay, so with different combination, here we are talking about Rahu Shukra combination. आपको अट्रैक्शन होगा, आपको लगेगा कि मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ठीक है, जो आपको अब तक नहीं लग रहा था। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो वो ठीक है, उसमें कोई बुरा नहीं है, वो अच्छा भी हो सकते हैं आपसे जो जुड़ेंगे, जिनसे आप जुड़ेंगे, लेकिन उसमें आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है ये आपके मन का वहम हो, भ्रम हो, इल्यूज़न हो। और फिर जब 30 नवंबर को ये ब्रेक हो जाए, 30 नवंबर को शुक्र यहाँ से तुला में आ जाएगा, अपने घर में, तब आपका ये भ्रम टूट जाए और आपको लगे कि ये मैं कहाँ जुड़ गया, कहाँ जुड़ गई, मैं किसे मैं, ये रियलिटी क्या है, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, वो मैच ही नहीं हो रहा, ऐसा कुछ आपको समझ में आए। देन यू रियलाइज़ अरे कि मैंने गलती की, बट वहाँ से आप उतना आगे बढ़ जाते हैं कि आपके नाम के साथ कोई और नाम जुड़ता है, आपकी बदनामी होती है। अब वो चीज़ें कहाँ पर पॉसिबल बनेगी कर्क वालों के लिए? देखिए, कर्क का एक तो लग्न है और राशि है, उनका मालिक चंद्र है, और चंद्र मन का चंचल होता है, वो मन का कारक है और चंचल होता है। उनके मन में हर सेकंड में थॉट बदलते रहते हैं। सो यहाँ आपके लिए वही होने वाला है, एक तो आपके थॉट्स बदल रहे हैं, आपको एक तो समझ में नहीं आ रहा है, शुक्र राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा है, आपको लगेगा वो कोई और अच्छा है। सो यहाँ आपको एक तो डबल माइंड होंगे और सही दिशा में आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग फॉर यू कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, किसी और पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, महादेव का पूजा पाठ करना चाहिए, तभी आपका माइंड शांत होगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे। इसमें उलझना ही नहीं है, पहली चीज़। अब उलझे तो कहाँ उलझेंगे और क्यों उलझेंगे और फिर क्या नहीं करना है। सो आप, एक तो 3rd हाउस है, उसका मालिक जो है वो बुध है, न्यूट्रल प्लैनेट है, और यहाँ शुक्र जो है वो 3rd हाउस यानी साहस पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, और आपका शुक्र जो है वो 4th भाव का मालिक है। आपका सोर्स ऑफ इनकम 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर यानी तुला राशि, वृषभ राशि, और 7 नंबर यानी तुला राशि, ये दोनों का मालिक शुक्र है। अच्छा, मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ न्यूमरोलॉजी पे, मैंने शुरू कर दिया है, 1 नंबर 2 नंबर डेट के हिसाब से, आप देखिएगा, बहुत डिटेल और अलग तरीके से है, पूरा एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से। और आपके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी, कुंडली क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए, फिर से शुरू कर रहा हूँ, और आपको एक बेसिक समझ में आए कि कुंडली क्या है, राशि क्या है, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। सो यहाँ पर शुक्र या 11th हाउस है, उसका मालिक है, ये पहला स्थान है, यहाँ से जाते हैं तो 11वां भाव है, और 4था भाव है, 2 और 7 नंबर, उनके मालिक शुक्र है, और वो नीच राशि में जा रहा है। अब नीच राशि का पहले तो ये समझ लीजिए कि नीच जब कोई ग्रह होता है तो उस पर राहु की यहाँ उच्च दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा अच्छा फल भी देगा, लेकिन नीचत्व नहीं छोड़ता है। एक होता है ना, इंसान का नेचर नहीं जाता है, तो यहाँ जब नीच के होंगे शुक्र तो वो नीच का फल तो देंगे ही देंगे। अब यहाँ 4th भाव और ये 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ आपकी इनकम का सोर्स है, जहाँ आप साहस पराक्रम करने जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई ना कोई मिलेगा, और वहाँ आपका कनेक्शन होगा किसी से, और वहाँ से आप जुड़ेंगे, और वो जुड़ना आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन वो अच्छा या बुरा वो 30 नवंबर के बाद से, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तब समझ में आएगा। ज़्यादातर राहु शुक्र कॉम्बिनेशन अच्छा
रिलेशनशिप नहीं देते हैं, ठीक है। और क्योंकि नीच का शुक्र है, ये आपको समझ लेना है कि ये अट्रैक्शन है, आगे चल के मुझे तकलीफ़ देगा। दूसरी बात, ये फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस का मालिक होकर शुक्र वहाँ बैठा है, तो वो आपके मदर, आपके माता के, सपोज़ आपके माता जहाँ से है, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पर गए, वहाँ आपको कोई रिश्तेदार मिला, कोई कनेक्शन बना, वहाँ आपने किसी को देखा, आपका वहाँ पर रिलेशनशिप, उनको आप अच्छे लगे, आपको वो अच्छे लगे, शुरू हुआ, दैट ऑल्सो इफ़ेक्ट्स, कि ये नेगेटिव इफ़ेक्ट वहाँ भी उस रिलेशन में आएगा। तीसरी चीज़ है, ये साहस पर पराक्रम के साथ साथ आपके ब्रदर सिस्टर का भी स्थान है। तो भाई बहन के साथ आप कहीं गए हैं और उनके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके फ्रेंड्स के, उनके साथ आपका ये रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। सो यहाँ पर हर जगह पर मैंने बताया, आपके वर्क प्लेस पे भी ये हो सकता है, और क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपका जहाँ से है वहाँ पर हो सकता है। तो आप उस रिलेशनशिप को देखिए, अगर आपके मन में सच्चाई है तो मेरा ये वीडियो आपके काम का है। आप उस रिलेशनशिप को आगे मत बढ़ने दीजिएगा, उस अट्रैक्शन को आप बयां मत कीजिएगा, कम से कम 30 नवंबर तक तो नहीं, 30 नवंबर तक नहीं, उसके बाद आपको 1-1.5 महीना जाने दीजिए, समय लीजिए, तब आपको लगे कि हाँ मैं सही हूँ, वो भी अच्छे हैं। इवन आपने फैसला कर लिया कि नहीं यही मेरे जीवन में है, तो आप 30 नवंबर के बाद शादी का निर्णय लीजिएगा। ऑलरेडी आपका अफेयर चल रहा है, तो ये 3 से 30 नवंबर में शादी मत कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। लव मैरिज वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये समय में आपको सही ही लग रहे हैं कि नहीं, मुझे तो दुनिया में जो चाहिए था वही पात्र मिला है, वही व्यक्ति मिला है, तो भी आप उनसे मीटिंग कीजिए और कम से कम 2-3 महीने जाने दीजिए, 2-4-10 बार मुलाकात हो, फिर निर्णय लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ क्या है, शुक्र राहु का प्रभाव है जो आपको कुछ और सोचने का मौका नहीं देगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ आपको करना क्या है, अगर ऐसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और आपका मन कंट्रोल में नहीं है, नहीं मुझे तो इन्हीं से अब प्रेम हो गया है, और वो पता नहीं कैसा है, आपको ऐसा लगता है कि यही सत्य है, यही सही है, यही मेरी दुनिया, और ये होगा, ये डेफिनेट होगा। सो आप शिव जी की पूजा कीजिए, मंत्र कीजिए एवरीडे मॉर्निंग, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं। मंत्र में बड़ा पावर ये है कि आपको जो भ्रमित करेगा ना ग्रह, वो आपको असर करेगा कि अरे ये नहीं, ये ऐसा करो वैसा करो, लेकिन करना क्या है वो मंत्र शक्ति डिसाइड करेगी। तो यू हैव टू डू दैट, और ये सबसे बड़ी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, और कर्क वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चंद्र उनका भ्रमित रहता है। आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, आप महादेव की पूजा कर सकते हैं, और वो ज़रूरी है आपके लिए। और क्योंकि राहु भाग्य भुवन में बैठा है, बहुत सारे कर्क वालों के लिए ये इफ़ेक्ट डेफिनेट होने वाला है। राशि और लग्न वाले, आप अपने इवन लव मैरिज कर सकते हैं, या लव मैरिज के लिए आपको नया पार्टनर मिल सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका शुरू हो सकता है। बी केयरफुल, ये अच्छा नहीं है आपके जीवन में, वो आपको बदनामी दे सकता है, ठीक है। ओके, सो बी केयरफुल, और डरना नहीं है, इसको समझना है। जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए और लग्न के लिए। सिंह, लियो, लियो के लिए क्या है? लियो के लिए जो शुक्र है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके लिए ये जो है शुक्र, वो सेकंड हाउस में आ रहा है। ये सेकंड हाउस है आपका, और शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ केतु होंगे, और राहु जो है वो यहाँ पर है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, और ये तुला, और ये आपका वृषभ, तो ये कर्मस्थान और थर्ड हाउस का मालिक है शुक्र, और वो नीच राशि में है और सेकंड हाउस में है। अब यहाँ पर आप भी देखिए, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे स्किप करके सीधा रहे
कहाँ आया, लियो, वहाँ से शुरू करेंगे देखना तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। मेरा 14 मिनट्स का कम से कम फर्स्ट वीडियो जो पार्ट मैंने कल पोस्ट किया है वो देखना चाहिए, शुक्र राहु के टाइटल से है। और दूसरा आज का भी बिगिनिंग का कम से कम आपको मैंने कर्क का दिया, उससे पहले जो कहा है वो ध्यान रखिएगा। अगर वो चीज़ नहीं समझेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी पे मैंने वीडियोस बनाए, कुंडली कैसे देखे, मैं शुरू कर रहा हूँ। सिंह वालों के लिए शुक्र राहु कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में सफलता नहीं देगा आपको। बहुत सीधा सीधा इनके लिए यही है। दूसरों को तो मैं कह रहा हूँ कि आपका शुरू होगा, फिर आप डिसाइड कीजिए। यहाँ आपके लिए 100% नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वेरी प्रिसाइसली मैं एक एक वर्ड को बोल रहा हूँ कि आपको डेफिनेट नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे रिगार्डिंग लव या अट्रैक्शन, अफेक्शन, जो भी आप उसको व्याख्या दें, जो भी आप उसको नाम दें। राहु शुक्र आपके जीवन में सुख लेके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अलग चीज़ों में, प्रेम के मामले में नहीं। जिनसे 3 नवंबर से 30 नवंबर 27 डेज यू हैव टू बी केयरफुल। आपको प्रेम के मामले में उलझना नहीं है। आपको अट्रैक्शन होगा, आप उसमें आगे बढ़ेंगे और आपकी बदनामी होगी, क्योंकि ये अष्टम भाव का राहु है। ये अष्टम भाव है, ये परिवार का स्थान है। यहाँ पर मान मर्यादा भी आती है। यहाँ पर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन आपके परिवार के लिए, आप अगर मैं सीधा सीधा कहूँगा कि आपका नाम की वजह से परिवार का नाम खराब हो सकता है, बिकॉज ऑफ शुक्र राहु कॉम्बिनेशन। और आपके रिलेशनशिप की वजह से, आपकी रिलेशनशिप या तो भले आपकी शादी नहीं हुई है, बट वो रिलेशनशिप जहाँ होगी वो पात्र अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा, आपके विचारों से नहीं होगा, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो डेफिनेटली नहीं होगा ऐसा। और उस वजह से आपके परिवार पर नाम उनका ख़राब होगा, उनको तकलीफ़ होगी। हो सकता है इस रीज़न से परिवार आपको दूर कर दे, हो सकता है इस रीज़न से आप परिवार से दूर हो जाएं, आप खुद हो जाएं या वो कर दें। अल्टीमेटली दिस इज़ द लॉस। ओके, कुछ पाने के लिए कुछ खोना इज़ नॉट गुड। आई डोंट बिलीव दैट। क्यों खोए? कुछ पाने के लिए सब साथ लेके चलिए तो मिलेगा। कुछ खोएंगे और कुछ पाएंगे तो आप कुछ क्या पाएंगे? खुशी नहीं रहेंगे, ठीक है। सो डोंट डू दैट। अगर आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है तो मतलब जो पाना चाहते हैं वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है। उसमें करेक्शन कीजिए, उसको समय दीजिए। और कम से कम 3 से 30 नवंबर शुक्र जब तक यहाँ पर है, राहु के सामने है, डोंट डू दैट। और यहाँ पर दूसरी चीज़, शुक्र आपका कर्मस्थान का मालिक है। आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके साथ कोई ना कोई जुड़ेगा। और ये एक सेकंड का खेल शुरू कर देते, एक सेकंड में कर देते ये दोनों, जिनसे आप डेली मिल रहे हैं, जिनसे आप रोज़ चिढ़ते हैं, जो आपके लिए जीवन में कभी आपने देखा ही नहीं है, वो नया कोई बंदा आया है, कोई बंदी आई है। एनी वन, इवन आपके पड़ोस में कोई रहता है जिनको आप बरसों से जानते हैं, या फिर कोई नया रहने आता है जिनको आपने ज़िंदगी में नहीं देखा है, एक सेकंड में वो कनेक्ट कर देते हैं और वो अट्रैक्शन होता है और वो रॉन्ग होता है। वो रियलाइजेशन बाद में होता है और कुछ लोग उसको जब शादी में कन्वर्ट करते हैं तब ज़्यादा परेशानी होती है। बिकॉज दिस हाउस इज़ हाउस ऑफ फैमिली। वो आपका फैमिली मेम्बर बन जाएगा और बनेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, वो फैमिली मेम्बर बनेगा, तब प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वो आपके लिए काबिल है, आपके थॉट के हिसाब से आप जो सोच रहे हैं, आपने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, क्या उसमें ये है या नहीं है। उसके लिए समय लीजिए। भले आप प्रेम करिए, आपको लगता है कि ये सच्चा प्रेम है तो आगे बढ़िए, लेकिन समय लीजिए, एक दूसरे को मौका समझने का दीजिए। 30 नवंबर का समय निकाल दीजिए, तब जाके आपके जो ऊपर जो असर है राहु शुक्र का भ्रमित असर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रॉन्ग है, ये ग्रहों का खेल है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है। वो तो आपको प्यादा बनाएंगे, चेस में जैसे होता है ना, वो आप मोहरा बन गए उनका, उनको मज़ा आता है, बट हर्ट कौन होगा? आप होंगे। सो बी केयरफुल। आपके फैमिली मेम्बर्स हर्ट होंगे। आपको कहाँ लोग मिलेंगे? वर्क प्लेस पे, साहस पराक्रम जहाँ करने जा रहे हैं वहाँ पर। आपके भाई बहन जो होंगे, उनके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, उनके फैमिली
होता है ना कि भाई की शादी जहाँ हुआ है वहाँ से कोई आपको कनेक्शन मिले, बहन की शादी जहाँ हुई है वहाँ से, बहन भाई जिनके दोस्त हैं वहाँ से, वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से, आपके पिता जहाँ है जिस गांव से है वहाँ से। सो समवेयर अचानक से आपके फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उनमें से मतलब यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा है एरिया बाकी सबसे। सो लियो वालों को मैं कहूँगा कि आपको प्रेम के मामले में उलझना नहीं है, आपका करियर ख़राब ना कर दे ये कॉम्बिनेशन। और मीन वाइल शुक्र यहाँ सिंह से यहाँ पर आ गया है, तुला का सूर्य भी चल रहा होगा। तो एक तो ये बेचारा सूर्य आपके लिए नेगेटिव बना हुआ है शुक्र के जाने के बाद, और जैसे ही ये जाएगा राहु से कनेक्ट होगा आपके जीवन में और उलझना शुरू हो जाएगा। सो कम से कम नवंबर एंड तक आपको ये संभालना है। अब आपको लगेगा अरे एक तो गुरु राहु चांडाल योग से मुक्ति पाई, सूर्य का नीच भंग राजयोग का फ़ायदा उठा के फिर सूर्य का नीच का इफ़ेक्ट भी जो देखा, अब आप राहु शुक्र लेके आ गए। ये मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, ये जो चल रहा है उसके प्रति जो मेरा ध्यान है, ज्ञान है, उससे आपको अवगत करा रहा हूँ। एक होता है ना कभी कभी आप एक रास्ते से निकलते हैं, देखिए मैं शांति से मानता हूँ बात करना, जिसको सुनना है समझना है बड़े आराम से समझे। आप किसी रास्ते से जाते हैं, किसी दिन ऐसा होता है कि हर रोज़ आप बड़े आराम से पहुंच जाते हैं, एक दिन आपको बहुत जल्दी है, उसी दिन अचानक से पड़ोसी मिलता है नीचे, बोलता है अरे रुको रुको 2 मिनट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात ऐसी है जो आपके लिए फालतू है। फिर वहाँ से निकले, थोड़ा आगे गए कोई दोस्त मिल गया, फिर आगे गए थोड़ा ट्रैफिक मिल गया, फिर आगे गए किसी ने सिग्नल पे कुछ लोचा किया हुआ है। सो एवरी हर्डल्स उसी दिन आते हैं और फिर आपका समय चलता जाता है और आपको आज ही सबसे ज़्यादा जल्दी है, डेली आप जाते थे। सो ये क्या होता है, क्यों होता है? तो दिस इज़ द थिंग कि ये प्लैनेट्स के गेम होते हैं, वी आर द नथिंग, वी आर जस्ट पपेट्स। तो पपेट्स को ये पता होना चाहिए कि हमको ये किस तरह से खेल रहे हैं, अगर वो पता चल जाए तो एस्ट्रोलॉजी काम की है। तो आप इनके पपेट्स मत बनिएगा, आपके इमोशन के साथ शुक्र राहु खेलेंगे और आप हर्ट होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, केतु यहाँ पर है, केतु राहु केतु शुक्र कॉम्बिनेशन, के सब अलग है। केतु शुक्र पे आप मत उलझिए। कुछ लोग सोचते हैं अरे केतु शुक्र का तो बताया नहीं, केतु शुक्र कुछ नहीं करेंगे। जो आपको इफेक्ट मेजर जो आपके दिल पे होने वाला है वो शुक्र राहु का होने वाला है। सो बी केयरफुल। और लियो वालों को दूसरा एक प्रॉब्लम है, लियो मून साइन एंड असेंडेंट दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपका स्तर बहुत ऊंचा है, बाय बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट है ये, क्योंकि सूर्य इसका मालिक है कुंडली का, आपकी राशि का। थॉट आपके बहुत ऊंचे हैं, सूर्य की प्रतिभा है आप में, ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स लाइफ में नहीं मिलते तो आप हर्ट होते हैं कि अरे मैं जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ होना चाहिए मैं यहाँ नहीं हूँ, तो आपको तकलीफ़ होती है। और उसमें भी आपको जब कोई ऐसा पात्र मिलता है जो आपके काबिल नहीं है, वो बाद में पता चलता है, तो लोग आपको कहेंगे कि अरे भाई, परिवार वाले कहेंगे, आप जहाँ काम कर रहे हैं वो कहेंगे, पिता कहेंगे, पिता के साथ वाले लोग, और आप जहाँ वर्क प्लेस है साहस करेंगे वहाँ सब लोग करेंगे, ब्रदर सिस्टर कहेंगे अरे आपकी सोच तो बहुत ऊंची थी, फिर आप कहाँ जाके गिरे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा इरिटेटिंग ब्लैक डॉट होगा। बी केयरफुल। ओके, यहाँ पर आप महादेव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए और सूर्य की पूजा कीजिए। सूर्य को पावर इतना दीजिए कि ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके लायक नहीं है, जो आपके काबिल नहीं है, वो आपसे अपने आप दूर हो जाएगी, उसको डर लगे कि इससे दूर रहो। समझे आप? सूर्य की पूजा कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या वालों के लिए, कन्या लग्न और राशि के लिए। तो कन्या के लिए यहाँ पर 6 नंबर और यहाँ पर 7 नंबर हो जाएगा, और ठीक है, ये आपका 2 नंबर हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए, कन्या वालों के लिए ये स्थान बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपके लग्न में आ गया, आपकी राशि में शुक्र आ रहा है, ठीक है। अब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे आपकी राशि में, आपके लग्न में 3 नवंबर से 30 नवंबर। क्या होगा? राहु के सामने राहु, अब ये राहु जो है यहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सप्तम भाव, पत्नी, पति, लाइफ पार्टनर,
पहले तो उनकी बात कर लेते हैं, फिर दूसरी बिजनेस पार्टनर की बात करेंगे। कन्या राशि और लग्न के लिए राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन, शुक्र यहाँ पर, राहु यहाँ पर, दिस इज़ द माइंड, दिस इज़ द थॉट प्रोसेस, मस्तिष्क, शुक्र वहाँ पर बैठ जाएंगे। आपको जो एक होता है ना इल्यूज़न, ब्यूटीफुल सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट होगी। आप देखिए, आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है, पहली तो सिचुएशन क्या होगी कि आपको लगेगा कि दुनिया में सातवें आसमान वाली हम जो बात करते हैं ना, यू विल फील दैट कि मैं सातवें आसमान पे, पता नहीं वो सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि दुनिया में और कोई है ही नहीं, वही अकेले हैं। आपको वही फीलिंग मिलने वाली है। सातवां आसमान के ऊपर चले जाएंगे, आठवें आसमान पे। ये राहु शुक्र जो है ना, वो आपको ज़बरदस्त एक लाइफ का अलग फेज देंगे। यू विल फील लाइक हेवन। आपको कोई पसंद आ जाएगा। अब आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है वो दूसरा पार्ट है, बट यू विल फॉल इन लव। और क्योंकि यहाँ राहु है, आपका लाइफ पार्टनर आपको पसंद नहीं आएगा, जिनसे आपका रिश्ता तय किया है वो आपको पसंद नहीं आएगा, कोई और ही पसंद आएगा। अब पसंद आना इज़ गुड, बट वो पसंद सही है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। वो आपका इल्यूज़न है, वो आपका अट्रैक्शन है, क्या है वो आप डिसाइड कीजिए। यहाँ मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है शुक्र राहु कॉम्बिनेशन के हिसाब से कि वो जो होगा वो अट्रैक्शन होगा, वो आपको बदनामी देगा, आपका नाम खराब करेगा, आपका दिमाग खराब करेगा, आपका पूरा अब तक का जीवन का श्रेय है, काम है, मेहनत है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा ये शुक्र राहु कॉम्बिनेशन। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो बदनामी होगी। 3 नवंबर से 30 नवंबर। अब आपने लाइफ में कुछ लोग देखे होंगे, आप ज़रा रिकॉल कीजिए, बिफोर 3 नवंबर आप थोड़ा रिसर्च कीजिए कि आपके जानकारी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप मानते थे कि ये बहुत अच्छा शांति से जी रहे थे, अचानक इन्होंने इनसे शादी क्यों की, एक, या फिर उनके चक्कर में क्यों पड़े, या उनसे इनको कैसे इस बंदे से या इस व्यक्ति से प्यार हुआ और फिर अलग हो गए, रिलेशनशिप कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये भ्रमित करते हैं, ये जो भी सामने आता है हमारा दिमाग उसी पे अटक जाता है। सो यहाँ पर कौन सामने आएगा, तो भाग्य भुवन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और ये समय में आपके चाहे पास आसपास रहने वाले लोग हों, आपके ऑफिस में या जॉब वर्क प्लेस पे हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स के रिलेटिव्स या कनेक्शन में हो, कोई भी हो सकता है। ये भाग्य है और ये फैमिली है। आपके वाइफ या हस्बैंड है, उनके फ्रेंड्स या फैमिली भी हो सकते हैं। बी केयरफुल। आपका बिजनेस पार्टनर भी यहीं पर आता है जहाँ राहु बैठा है, जहाँ शुक्र की और राहु की एक दूसरे पे दृष्टि है। यहाँ पर राहु बैठा है, शुक्र की दृष्टि है, यहाँ शुक्र बैठा है, राहु की दृष्टि है, और शुक्र नीच राशि में है। बहुत ध्यान रखिएगा, आपका ये रिलेशन आपके जीवन को, अब तक की आपकी अच्छाई को, अच्छे पने को, तपस्या को भंग कर सकता है। बी केयरफुल। मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात बोलता रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं अरे आप रिपीट कर रहे हैं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की लाइफ का सवाल होता है और ये रिपीटेशन से उनको हॉन्ट होगा, उनको पिंच होगा, उनको लगेगा कि ये बार बार बोल रहा है बंदा। तो जब आप करेंगे ना, ये सिचुएशन में आएंगे ना, तब यू रियलाइज़ कि अरे चिराग जी कुछ ऐसा बोल रहे थे, एक बार फिर से सुन लेता हूँ। सुनिएगा बार बार, वरना फिर आप सुनेंगे तो कोई फिर रोएंगे कि अरे ये क्या है। और ये सिचुएशंस बड़े अनुभव के बाद, मैंने लोगों की लाइफ में देखने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंट होकर, इतना ज़बरदस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको नाम नहीं देगी, बदनामी देगी। आपका मैरिज नहीं हुआ है और आप यंग हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, इवन कुछ लोग बच्चे होते हैं स्कूल में, दे हैव टू बी केयरफुल। अगर आपके बच्चों की कुंडली में कन्या लग्न है और टीन एज है, बी टेल देम, उनका ध्यान रखना है, उनको सब बताना नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप अगर टीनेजर है, आप अगर स्कूल कॉलेज में है, यंग है, और आप अगर जस्ट जॉब में आए हैं, सारी जगह पर देखिए ये होना इज़ नॉट रॉन्ग, बट वो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए संभालना है, ठीक है। सो
उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो हो उस आपको ये सोचना है कि इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं जिससे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। दे आर गुड, दे आर लाइक मी। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है कि ये मेरे जीवन में ऐसा कुछ व्यक्ति आना चाहिए, क्या ये उसमें आ रहा है, या फिर मैंने वो छोड़ दिया, अरे जाने दो अब मुझे यही पसंद है। वो आप कीजिए, वो भी हो सकता है, ऐसा करना है। लेकिन 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, 3 नवंबर से 30 नवंबर, 3 नवंबर टू 30 नवंबर, यू हैव टू बी केयरफुल। उसमें कोई निर्णय नहीं लेना है। 3 4 5 10 मुलाकातें कीजिए, उनको जानिए, आप जानिए। और ये समय में जिनका अफेयर चल रहा है, और ये समय में शादी मत कीजिए। और ये समय में जिनका अफेयर हो रहा है, वो इस समय तक में कोई निर्णय मत लीजिए। इस समय के बाद जानिए, आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं मान के चलता हूँ कि आप उस मेरी ये राय को फॉलो करेंगे, आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। परिवार आपको तब सपोर्ट करेगा कि ये तूने अच्छा निर्णय लिया, वरना आपको अचानक से जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ आप अपने आप को अकेला पाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, स्ट्रेस होगा, और आपको अपने आप पे लगेगा कि मैंने क्यों ऐसा निर्णय लिया, जब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। और ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है, आपने भी देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी। ये मैंने तो बहुत लोगों की लाइफ में देखा। यू हैव टू बी केयरफुल, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम वर्ड, कि ये शुक्र राहु, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस है, आपको भ्रमित करेगा, चाहे आपकी एज कोई भी हो। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि अरे हम तो 60+ है। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बदनामी जो होगी वो आप झेल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ये आपको कहीं ना कहीं ऐसी भूल करवा देंगे, मिस्टेक करवा देंगे, कनेक्ट करवा देंगे, आपसे कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका इरादा नहीं होगा। बी केयरफुल। यहाँ आपको अट्रैक्शन में घुसना नहीं है, चाहे आपकी कोई भी एज हो, यंग है, टीन एज है, या मैच्योर एज है, या फिर ओल्ड एज है, कोई भी है। ये आप चाहे जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके रिलेटिव से मिलना जुलना हो, 3 से 30 नवंबर में। अच्छा, जिनका अरेंज मैरिज हो रहा है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब में शादी अरे नहीं करें, नहीं कीजिए आप। बट ये शादी के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं शादी करते करते कहीं और ना उलझ जाए, ये भी होता है। सो डोंट वरी, बट आपको ध्यान रखना है, ये शुक्र राहु प्रेम लेके नहीं आ रहे हैं, वहम लेके आ रहे हैं। आपको सुखी नहीं करेंगे, दुखी करेंगे। किस मामले में? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की जो बात है, प्रेम आप जिसको समझेंगे उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज दे आर नॉट नेगेटिव, दे हु आर इन क्रिएटिव फील्ड, दे हु आर इन डिफरेंट वर्क, मतलब आप जो कर रहे हैं करियर में या लाइफ में या कुछ भी, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं करेंगे ये दोनों। ये जो प्रॉब्लम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ आपका दिल आप लगाएंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं इनसे प्यार कर रहा हूँ, वहाँ प्रॉब्लम होगा। वो शायद आप कर रहे हैं, सामने वाला ना भी करता हो। मतलब सामने आप जहाँ जुड़ेंगे वो सही, ऑलमोस्ट 90% वो सही नहीं होगा। और 10% में मैं कहूँगा कि आप अगर नहीं सोचेंगे, अट्रैक्शन के हिसाब से जाएंगे, तो आप भी गलत हो जाएंगे। सो बी केयरफुल, ध्यान रखना है चीज़ों को। शुक्र राहु का ये कर्क, सिंह और कन्या के लिए हमने देखा। आप मेरा वीडियो मैं कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 से फिर से शुरू कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बनाए पुराने, नए तरीके से इजी वे में और आपको समझ में आए मैं कर रहा हूँ। उसके वीडियोस भी आ रहे हैं, और आपके डेट के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या जर्नी है, क्या हो सकता है, क्या नंबर्स आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कैसे करते हैं, वो डिटेलिंग में हम जा रहे हैं। सो जुड़े रहिएगा। और 1 2 नंबर सब दिया है, और नंबर्स के इफ़ेक्ट भी मैं दे रहा हूँ। कुंडली कैसे देखे ये भी आ रहा है, और नवंबर महीना कैसा रहेगा उसका भी हम बात करने जा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।